हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं और हिंदी क्लास 12 का 20 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप कैसे भी याद कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक से हो, गेस्ट पेपर से हो या फिर बुक से हो, कैसे भी याद कर लेते हैं, बच जाता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए हम ज़्यादातर फोकस सभी जो आप देखते हो जब भी हम पढ़ाते हैं ज़्यादातर सब्जेक्टिव प्रश्न ही पढ़ाते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव आपका कमजोर होता है, वीक होता है, इसलिए आपका सब्जेक्टिव आपका स्ट्रॉन्ग करवाते रहते हैं। तो इसी तरह से आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान से लास्ट तक आपको क्लास को अटेंड कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और क्या कीजिए, शेयर भी करिए और पसंद आने पर लाइक भी कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे होंगे, आप इस तरह पर नए होंगे तो इस तरह को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कोशिश किया सभी चैप्टर से प्रश्न ले लेने का, इसलिए आपको जो जो इंपॉर्टेंट है सभी ले लिए हुए हैं। चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसकी विजय हुई? नागरिकों की के सेना की, यानी कि किसकी विजय, सेना की या नागरिकों की? कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया? कवि ने आखिर यह प्रश्न को पूछा क्यों है? मेन बात तो यही आती है, यह विजय किनकी है? आप ये सोचते, आप क्या सोचते हैं बताइए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय भी देने के लिए बोला जाए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो आपको बहुत ही कम जगह इस देखने को मिलता है, क्योंकि ये सीधे एग्जाम में आपको आने वाला है। इसलिए किसकी विजय लिखा हुआ है कि किसी की विजय नहीं हुई है, किसी की विजय नहीं हुई है, विजय प्रतिपक्ष को हुई है। प्रतिपक्ष, और कुछ पता नहीं है कि किसी की विजय हुई है। कवि ने देश की वस्तुनिष्ठ में अवगत कराया गया है। कवि के विचारों पर चिंतन करते हुए यही बात समझ में आती है कि झूठ मूठ के आश्वासनों एवं भुलावे में हमें रखा गया है। झूठ मूठ के बताया गया कि हम जीत गए हैं, और पता नहीं हम हार के भी आ रहे हैं तो भी कहेगा कि हम जीत ही गए हुए हैं, और हम लगे जश्न मना रहे हैं, यानी कि नाच गा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। अरे कौन मूर्ख, इन मूर्खों को कौन समझाए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है? यानी कोई हम हार कर भी आ रहे हैं तो ये जो 4 लोग जो लड़ने के लिए गए हो तो वही बताएंगे ना, वो तो ये तो नहीं है कि हम हार गए, क्योंकि इज्जत का सवाल है भाई। और देखिए, ये अर्थात का ज्ञान हमें नहीं कराया जाता है कि आखिर असल में हुआ क्या है। यानी सत्य से हमें दूर रखने का प्रयास शासन की ओर से किया जा रहा है, यानी कि हमें जो सत्य है, यानी कि जो सही बात है, उससे हमें दूर रखा जा रहा है, कुछ हमें बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? ये भी प्रश्न आपको जो आपका हार जीत जो है वही से दिया गया है, तो पता होगा ये वाला आपका, कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। तो बताना है कि सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है ताकि उनकी क्या है, धूल गुबार समाप्त हो सके, और युद्ध क्षेत्र से छत्र और चंवर और गाजे बाजे के साथ विजयी राजा आ रहे हैं, उन पर धूल ना उड़े। जो विजयी होकर जो राजा आ रहे हैं, यानी कि जो जीत गए हुए हैं, जो क्षत्रिय आ रहे हैं, जो लड़ने के लिए गए हुए हैं दूसरे युद्ध पर, उनको उनको मतलब स्वागत के लिए एक तरह से देखा जाए, उनको धूल ना लग जाए उनको, और इसीलिए आप उनको क्या, उनके देह पर धूरा जो होता है ना, गाँव में होता है, वो सब उड़ ना जाए, इसलिए वो कसर को सींचा जा रहा है, और उन्हें पहले जैसा बनाया जा सके, पहले जैसा बना सके, यानी कि बहुत अच्छा दिखने में लगे। ये अर्थात युद्ध के कारण उसकी टूटी फूटी हालात में सुधार लाया जा सकता है, यानी सड़क को एक तरह से बनाने के लिए सड़कों को सींचा जा रहा है। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, एक और प्रश्न है, बूढ़ा मशगवाला क्या करें, वो भी प्रश्न बताएंगे आपको आगे चल के। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। इसी तरह से सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी समाप्त करके, टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना होता है। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न क्या करेंगे, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटिया से जो सवाल पूछा था कि बताओ बेटा लोहा कहाँ कहाँ है, तो बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, इसके बारे में बताना है। तो बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे को पहचान पाती है, यानी कि उसके आसपास जो भी लोहा उपस्थित उसको पहचान पाती है, और उसके आसपास चिमटा, करछुल, अंगीठी, सरसी, दरवाजे की सौकल, कच्चे क्या है कि कच्चे उसमें लगी कीले आदि, जिन्हें वह लोहे को पहचानती है, यानी कि जो उसके आसपास जो घर की चीज़ें, यानी कि जो दरवाजा लगा उसमें जो लोहा टंगा हुआ उसको पहचान पाती है, और भी जो आसपास जो हंसुआ खुरपी ये सब होता है ना, और सभी को लोहा वो पहचान लेती है बिटिया आसानी से, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको उतना समझदारी है नहीं। ठीक है, ये भी प्रश्न आप समझ गए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। और भाई ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इसका तो संभव नहीं लिखना, क्योंकि ये बहुत इतना कुछ करती है यार, कॉपी फुल हो जाएगा लिखना चाहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन को समझने में बड़ा भारी है यार, क्या लिखा जाए पता नहीं इसमें। तो कैसे लिखना है चलिए बता दें, शॉर्ट में यहाँ पे आपको आंसर लिखे हुए हैं। पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है, यानी जो भी निजी सुख दुख होती है, जो ये सब चीज़ें होती है, जो सुख प्रदान करने वो सब भूल जाती है, उसे वो अपने त्याग देती है समझ की। उसे अपनी सुख सुविधा के विषय में सोचने की अवकाश नहीं रहता, यानी फुर्सत नहीं होता कि अब हम अपनी सुख सुविधा, अपने बच्चे को ही सुख सुविधा, यानी बच्चा खुश तो माँ खुश, और वह बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है कि उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी कि क्या चीज़ उसको ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, पूरा स्वास्थ्य और सुरक्षा सभी को वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पूरा करती है। और बेटे को ठंड न लग जाए, इसमें बताया गया है कि बेटा जो उसको ठंड न लग जाए या ठंडा न लग जाए, अथवा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए
इसके लिए जो ठंडा धरती होता है ना, ज़्यादातर आज की बात करें क्योंकि अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, उसमें भी ठंडा की वही बात हो रही है, इसलिए इस उसे सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है, यानी कि उसका गोद में हमेशा रखती है, क्योंकि नीचे उतारेंगे तो सर्दी हो जाएगा और सर्दी हो जाएगा बीमार हो जाएगा, तकलीफ लगेगा, इसलिए हमेशा गोद में रखती है माँ और उसे लोरी गीत सुनाकर सुलाती है। उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करती है। क्या पूजा अर्चना करती है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे, अर्थात तथा मन्नतें मांगती है। कहने का मतलब साफ साफ तथा वह मन्नतें मांगती है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो चलिए अगला प्रश्न बात है, ये भी आप प्रश्न को, और ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग जो आपका कविता है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, लिया गया बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर क्या है। आप अगर कायदे से पढ़ाई किए हो तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हिंदी तो आपको ऐसा ना भी पढ़े, आप कहानी समझ गए, टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं जो भी प्रश्न पूछा है। ठीक है, आगे देखिए, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि जो है वह चिंतित क्यों है। पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर जो कवि है, हमारे कवि ज्ञानेंद्र पति, वह चिंतित क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पंच परमेश्वर का अर्थ है पंच परमेश्वर का रूप होता है। जो पंच जो होते हैं ना, 5 लोग बैठते हैं, वो परमेश्वर का रूप होते हैं। और वसुधा पंच के पद का विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह के प्रति पूर्ण श्रेष्ठ एवं सतर्क रहता है। उन्हें हमेशा सही फैसला करना होता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा तो कभी किया नहीं जाता कि वो हमेशा गलत फैसला ही होता है। वह निष्पक्ष न्याय करता है, निष्पक्ष न्याय करता है, उस पर संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण आस्था रहती है तथा उसका निर्णय देव वाक्य होता है, यानी देवों का वाक्य होता है। उसका जो भी वो फैसला सुनाता है ना, वो सिर्फ भगवान का फैसला होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कवि यह देखकर खिन्न है, देखकर दुखी है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की सतर्कता विलुप्त हो गई है। यानी कि वो जो अब पहले जो होता ना, वो अब निर्णय खत्म हो गया है, चला गया अपना काम लेने। और आगे देखिए, एक प्रकार से अनेक अन्याय और अनैतिकता ने व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया है। क्या निष्क्रिय कर दिया, यानी कि एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय, उसको निष्क्रिय कर दिया गया है, पंगु बना दिया गया है, पंगु बना दिया गया है उसको। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता को खो चुका है। क्या कर चुका है, अपनी सार्थकता खो चुका है। और कवि इसी के कारण जो अपने कवि है ज्ञानेंद्र पति, वो चिंतित भी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आगे आ जाइए कि किन चीज़ों का विलोप हो चुका है। ये भी आपको वही चैप्टर से लिया गया है, आपका ज्ञानेंद्र पति जो रचित जो है ना, वो क्या बोलते हैं, गाँव का घर, हाँ वही से लिया गया है कि किन चीज़ों का लोप हो चुका है, उनके लिए एक शोक, एक कवि जिन चीज़ों के लिए लोप हो चुका है उनके लिए शोक बना रहे हैं, दुखी है, उनकी एक सूची बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो इसको सूची कैसे बनाएंगे, बना देंगे यार, इतना नहीं कर सकते। और वर्तमान समय में अनेकों प्राचीन परंपराओं तथा वस्तुओं का लोप हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले हुआ करती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ज़माना आ गया है, अब तो हमेशा सब मशीन हो गया है, इसलिए वो अब विलुप्त हो चुकी है। तो उसकी सूची बनाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए आपको बोला गया है। देखिए, कुछ चीज़ों के लिए हम शोक मनाते हैं, वो निम्नलिखित जिन चीज़ों का लोप हो चुका है वो इस प्रकार है, उनमें निम्नांकित वस्तुएं मुख्य है। कौन कौन सी वस्तु है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले गाँव का पुराना घर, जो पहले गांव का जो घर होता है ना, टाटी मरेगा, वो ज़्यादा अब लुप्त ही हो गया है, अब वैसा नहीं होता है। और अंतःपुर की चौखट जो होता है ना, चौखट, वो भी लुप्त हो गया है ज़्यादा, देखा पहले वाला। अब बुजुर्ग खराव का मतलब होता है ना, जैसे पहले क्या होता था, यानी कि जब घर में बहू आ चुकी है तो जो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो घर में अगर प्रवेश उन्हें करना था, खास कर जाते थे कि जो भी वहाँ पे है ना बहू, वो सब आपका अपने साइड हो जाए, यानी कि जगह दे दे जाने के लिए। तो ऐसा पर रीति रिवाज होता था, लेकिन अभी देखा जाए तो अब नहीं हो रहा है, जहाँ तक पता है। और आगे, बचपन में कवि के हाल का दुग्ध तिलक, पहले जो तिलक लोग लगाया जाता था वो भी अब बात करें तो नहीं हो रहा है। ऐसे भी आप हमारे बहुत सारे फोटो भी देखेंगे, उसमें हमें तिलक लगाए हुए हैं, क्योंकि वैसा भी, क्योंकि हमारी परंपरा है ये ऐसा। और गेरू से रंगी दीवार पर दूध से सने अंगूठे का छाप और पंच परमेश्वर, ये सब जो है पहले जो पंच जो न्याय करता था वो भी जहाँ तक बताया लुप्त ही हो गया है। और होली, चैती, विरहा, अल्लाह आदि लोकगीत, सर्कस का क्या है प्रयोग, बुलावा आदि, ये सब जो बहुत लोग पहले क्या आता है, एक अगर नाटक हो रहा है गाँव में, नाटक होता है, दूसरे का 2-3-5 गाँव से लोग मुरेठा उठा बांध के आएंगे सिर्फ नाच देखने के लिए, लाठी वाठी लेकर आते थे रात में, ऐसा पहले होता है। लेकिन अब क्या है, अब तो सबके घर मोबाइल है, वो निकाले, या फिर टीवी है, या फिर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है, अपने घर पर भी एंजॉय करें, कोई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है कभी पे। देखिए आगे देखते हैं, ये प्रश्न तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई प्रश्न आता है बहुत, हिंदी तो अब बात करें तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, हिंदी तो अब इतना आसान, इतना मजेदार, सभी चैप्टर से थक जाए तो आपको हिंदी पर रुक जाना चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश तो आपको मनोरंजन के लिए होना चाहिए। देखिए, बाजा बजाने का क्या अर्थ है, 7वां प्रश्न ये करा है कि बाजा बजाना का क्या अर्थ है, बताइए। हम लोग जो ढोल बज रहा है, बाजा बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका हारजीत याद आ गया होगा, हारजीत से लिया गया है। देखिए, कविता अधिनायक में कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाना शब्द का, जो बाजा बजाना जो ये आपका शब्द है, गुणगान करने का अर्थ क्या है, यानी कि बाजा बजाना यानी कि किसी की प्रशंसा करना, गुणगान करना। ठीक है, और आम जनता तो गरीब और लाचार जनता, यानी कुछ कर नहीं सकती है,
बाहुबली राजनेताओं के भय के कारण उनके गुणगान में बेमन से लगी रहती है, यानी कि जो भी राजा महाराजा जो होते हैं, जो क्या बाहुबली जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, उसके गुणगान लगे तो बेमन से, यानी मन नहीं है फिर भी जानकर नेता यार कोई कुछ कर दे तो फिर टेंशन हो जाएगी। और कवि के आधुनिक राजनेताओं पर कठोर व्यंग किया है। जो आधुनिक राजनेता है ना, वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं, यानी घूसखोर हो चुके हैं। कहीं भी जाएंगे बिना घूस लिए काम होगा ही नहीं। ये अपन नियम है, इस अपन न्यूटन का चौथा नियम समझ सकते हैं, यानी कि कहीं भी आप पहुंच गए बिना घूस के, आप कभी नौकरी के लिए भी कहीं जा रहे हैं या फिर कुछ आप अप्लाई किए, वो बिना पहले घूस ही लेगा जो भी आदमी होगा, क्योंकि सब घूसखोर जमाना हो गया, करप्शन बहुत ज़्यादा इतना फैला है, कोई ठीक नहीं है। उन सभी को पकड़ कर ट्रेन के पटरी पर लेटा देना चाहिए, उन सभी करप्ट ऑफिसरों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो चुका है। और देखिए अगला प्रश्न पर देखिए, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? जब भी हम ऐसा नहीं है हम ऐसे मुट्ठी देखिए इसे मुट्ठी बांध लीजिए हो ऐसा वैसा कुछ नहीं बात नहीं है। बंधी हुई मुट्ठियों का यहाँ पे कुछ और ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपका तुमुल कुलाल कलम में से शायद ये लिया गया है। ऐसा नहीं भी कुछ गलती बोले हो तो आपको देख लेना, ठीक है बुक में। देखिए बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है, इसका बारे में बात करें तो कवि बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहते हैं कि जनता अगर एकजुट हो जाए ना, अगर मुट्ठी बांध के मार दे तो बराबर नेता का ढह जाएंगे। ऐसा होता है जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकती है, अपने अनुकूल, यानी जो प्रतिकूल जो होता है ना, प्रतिकूल विरोध में अपने साथ कर सकती है किसी परिस्थितियों का, अगर एकता है अगर तो। और इसीलिए कहा गया कि एकता में बहुत शक्ति होती है। यह ताकत इतनी ताकतवर होती है कि जन शोषक शत्रु को सत्ताच्युत कर देती है। मुट्ठियों की ताकत सामान्य जनता की ताकत है, यानी मुट्ठियों जो ताकत है ना वो सामान्य जो भी मामूली सी जनता है उसकी भी तो बहुत सारी ताकत है। यदि इस ताकत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो उसकी मुट्ठी पलट जाती है, यानी कि मुट्ठी ऐसा नहीं पलट जा रही है, और मुट्ठी मार देकर नीचे चल जाएगा सीधा। और आगे देखिए, चाहे वह कितना भी बड़ा क्या है कि ज्ञान शोषक क्यों ना हो, जब वह यह ताकत क्रुद्ध होती है, यानी जब गुस्से में आते जमा कोशिश करे तो बहुत भयानक लगता है, और तो अपनी ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। क्या करती है, अपनी ज्वाला जो होती है ना उसे जला कर रख कर देगी। और अंततः कभी बंधी हुई मुट्ठियों का माध्यम से जन शोषकों को इतने भटकाने का नसीहत देते हैं, नसीहत दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न। 20 बताने वाले हैं, 9वां प्रश्न पर हम आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी हम समाप्त कर लेंगे, 20 में तो काफ़ी हो गया। देखिए 1 मिनट में एक प्रश्न, देखिए आगे देखिए, ऊषा का जादू कैसा है? बताइए ऊषा का जादू कैसा है, चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए ऊषा का जादू ऊषा कालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता है, यानी जो प्राकृतिक सुंदरता, जब आप देखते हो सूरज जब आ रहा होता है, जो अंधेरा जा रहा होता है, उस समय को हम क्या कहते हैं, ऊषा काल बोलते हैं। जिसके लिए कवि ने बहुविधि उपमान, जैसे बहुविधि उपमा जो बहुत सारे उसको उपमा भी दी, जैसे नीले शंख, राख से लिपी हुई नीले चौक, काली सील जो लाल केसर में धुली हो, लाल खड़ियों से लिखी स्लेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। और आगे देखिए, और सूर्योदय के पूर्व तक का ही आकाश की गोद में ऊषा का जादू चलता रहता है, यानी ऊषा का जादू है वह रहता है। ऊषा का जादू नीले शंख के समान राख से लिपे हुए नीले चौक के आदि के समान होते हैं। ऊषा का जादू, इसको हम ऊषा काल बोलते हैं। आगे बढ़िए, आगे आगे फटाफट से आगे आइए। अब 10वां प्रश्न आ चुका है। 10वां प्रश्न देखिए, हृदय की बात का क्या अर्थ है? भाई बताइए, अब हृदय की जो बात है उसका क्या अर्थ है? तो हृदय की बात का अर्थ है तो घनघोर कोलाहल, यानी बहुत ज़्यादा कोई हल्ला बड़ा, कोई डीजे बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई भोजपुरी गाना बजा रहा है। तो ये देखे होंगे आप खेसारी पवानी सब भोजपुरी गाना हो जाता है, यानी कि अजीब अजीब गाने जिसको आपको नहीं सुनना चाहिए, सुनेंगे तो आप हाँ एक और अश्लीलता बहुत सारी फैल चुकी है, इसको कोई कहा नहीं जा सकता। शांति और कलह के बीच हृदय की बात का कार्य मस्तिष्क को शांति पहुंचाना, उसे आराम करना। हृदय का काम का मतलब है कि हृदय का जो बात है उसका मतलब ये बहुत सारे जो कोलाहल होता है, आप दुख भरी कहानी किसी को सुनाना है तब कैसे सुना पाएंगे? आप इमोशनल रहेगा, कोई उसमें हंस रहा होगा तो आपको भी बुरा लग जाएगा, आपको लगेगा अरे बेकार बन वाले नहीं बताते इसको, ये तो हमारे ससुरा बहुत कमाल की बात कर दी है। और देखा मस्तिष्क जब विचारों को कोलाहल से घिर जाता है तो हृदय की बात उसे आराम देती है। हृदय की बात क्या होती है? मस्तिष्क को पूरा ये है ना फटा जा रहा है तो क्या जो हृदय की बात होती है, जो प्यार जो गाना वाना होता है वो बहुत ही आनंद देती है। इसलिए कहा गया कि स्त्री जो है आनंद की खान है, अपने अर्धनारीश्वर चैप्टर में याद होगा, भूलना भी नहीं है कभी। हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक। हृदय क्या है? कोमल भावनाएं, प्यारी प्यारी कोमल से भावनाओं का प्रतीक है। और मस्तिष्क को विचारों के कोलाहल से क्या करते हैं? दूर करती है, दूर करती है, मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है और आपका सुख देती है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि चातकी किसके लिए तरसती है? बताइए जल्दी से, चातकी किसके लिए तरसती है? 11वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चातकी जो होती है ना किसके लिए तरसती है, बताइए। तो बताना है चातकी एक पक्षी है। हम भी जानते हैं चातकी तो पक्षी है। चातकी एक पक्षी है जो कि स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। स्वाति जो होती है ना, और उसके बूंद के लिए तरसती है। और चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है। वो क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ स्वाति जो ऊपर से जल गिरता है उसको सिर्फ ग्रहण करती है, और कुछ वो खाती पीती नहीं है। वह सालों भर स्वाति के
जल की प्रतीक्षा करती रहती है कि कब स्वाति का जल गिरेगा। इस पर आज का रहेंगे तो जल गिरेगा और हम पी लेंगे। जब और जब स्वाति की बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है, उससे पहले वो ग्रहण कर ही नहीं सकती। और आगे देखिए, इस कविता में यह उदाहरण सांकेतिक है कि दुखी व्यक्ति सुख प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीद बांधे रहता है। कवि के अनुसार एक न एक दिन उनके दुखों का अंत होगा, एक न एक दिन उनका जो दुख होगा ना वो भी सुख करेंगे और आप दुख रहे यानी वो भी एक राजा बनेंगे और ऐश वैश करेंगे। देखिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं 12वां प्रश्न, छत्रसाल की तलवार कैसी है। छत्रसाल महाराज की तलवार जो है वह कैसी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसका वर्णन करने के लिए भी कहा जा रहा है, वर्णन भी कर देते हैं। प्रसूत कविता में महाराज छत्रसाल की तलवार की भयंकरता का चित्रण हुआ है। उनकी तलवार सूर्य के किरणों के समान प्रखर और प्रचंड, यानी जो तलवार जो है ना ये सब प्रचंड सूर्य की जो किरण होती है जिसको कोई सामना कर सकता है, वैसा ही है। उनकी तलवार के भयंकरता से शत्रु दल थर्रा उठता है, थर 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 कांपने लगता है तलवार जब निकलती है। तो उनकी तलवार युद्ध भूमि में जो रणभूमि होती है, जो युद्ध भूमि होती है, तो उसमें प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की तरह म्यान से निकलती है। निकाल दिया म्यान से, मार दिया, उड़ गए। इस प्रकार से जब निकालते हैं तो जो शत्रु दल होता है वह थरथरा उठता है। वह विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है, यानी कितना भी हाथी क्यों ना हो, एक दो तलवार में सभी का समाप्त कर देती है। और आगे हाथियों का झुंड गहन अंधकार की तरह प्रतीत होता है, यानी जो अंधकार जो होता है ना, हाथियों का झुंड यानी कि बहुत अंधकार है और उनकी जो तलवार है वो उजाला के सूर्य की तरह होती है। जिस प्रकार सूर्य किरणों के समक्ष अंधकार का साम्राज्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार तलवार की तेज के अंधकार रूपी हाथियों का जो समूह होता है वो उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सिर्फ तलवार की ताकत तो देखिए। और आगे छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट जाती है। शत्रु के गले में इस प्रकार से लपट गई, और ऐसा नहीं है पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, इस पर नहीं करना, ठीक है। और मुंडों की भीड़ को एकदम धराशायी कर देती है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखिए कि राम के सुनते तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। अच्छा ये बात है, तुलसी के इस भरोसे का क्या करने, और तुलसीदास इतना भरोसा राम पर क्यों करते, माना कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत ज़्यादा रघुकुल शिरोमणि है, भी जो भी कहे, तो राम के सुनते ही जो तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि उनकी जो बिगड़ी बात, जो बात बिगड़ चुकी है वो बन जाएगी। कैसे, हम भी तो जाने, हम भी बिगड़ी बात तो हमारे भी हम भी बनवाएंगे। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं अत्यंत दीन और सर्वसाधनों से हीन, मन मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, बहुत ज़्यादा पापी हूँ। देखिए भगवान के पास जाना इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं बहुत अच्छा, मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहना है। वो कहेंगे हम गंगा स्नान कर लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। गंगा के पुत्र था भीष्म, लेकिन उनका हुआ वो भी बानों पर सिया पूछते क्यों, क्योंकि उसने बुरे कर्म किए थे, जो पिछले जन्म में क्या किए थे, जो चींटी जो पक्षी होता है कीट पतंगी, उसको उसी तरह लेटाए हुए थे, तो इसलिए वो भी लेटना पड़े भीष्म पितामह को भी। तो फिर भी आपका नाम लेकर अपना पेट भरता है, यानी कि कहने का मतलब मैं वो पापी मनुष्य हूँ, फिर भी आपका नाम लेता हूँ, राम 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 जपता हूँ, तो क्या है मेरा पेट जो होता है वो भरता है, नहीं कि कोई आगे मुझे खाना दे पाता, ऐसा नहीं कि वो सबसे भरता है। तुलसी को यह विश्वास है कि उनके राम जो है वो बहुत कृपालु है, कृपा निधान है, और ऐसा सही बात है, दया निधान है, वे हर बात को अच्छी तरह समझकर उसका समाधान करते हैं। यही उनके भरोसे का कारण है, यही के कारण वो इतना भरोसा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न बढ़ाइए। अब देखिए तुलसीदास सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तुलसीदास जी चाहते तो वो प्रभु राम से ही बात कर सकते थे, प्रभु राम से बात क्यों नहीं करे, वो माता सीता से क्यों बात कर रहे थे, इसका भी कारण है। देखिए ऐसा संभवतः तुलसीदास जी इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो पा रहा है, और वो नहीं सोच पा रहे कि हम कैसे कहें यार, कुछ डायरेक्ट किसी तरह नहीं बोल सकते, कहीं बुरा न मान, इसलिए कहीं वो हमारे मना न कर दे, वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे, यानी वो संकोच कर रहे होंगे हमें नहीं करेंगे, हमें संकोच लग रहा है। सीता जी सशक्त ढंग से, यानी सशक्त ढंग का मतलब जोर देकर कर ही दीजिए, कर ही दीजिए, कर ही दीजिए, ऐसा कर उनकी बातों को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेगी। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की उनकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है। कोई पुरुष वो नहीं समझ रहा है, वो अपनी पत्नी को कहेंगे अरे कर दो मेरी पत्नी यार इतनी प्यार करता हो, तो वो मानना ही पड़ेगा वो पुरुष को। ऐसा कौन, आप भी कुछ काम होगा तो उसकी पत्नी जरूर करवाएगी, वो व्यक्ति है, और उसकी पत्नी नहीं तो माँ से कहिएगा वो काम करवाई देगी आपका, अगर नहीं हो पा रहा है तब बात कर रहे हैं। तुलसी ने सीता जी को माँ माना, ठीक है, तथा उन्हें रामचरितमानस में अनेकों बार माँ कहकर ही संबोधित किया है। अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समझ रखना है उन्होंने श्रेयस्कर समझा, यानी कि अच्छा समझा, श्रेष्ठ समझा, ठीक है। आगे प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या करा कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली।
ये लिया गया आपका ओ सदानीरा जो चैप्टर है वही से लिया गया है। इसको जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं। इसमें बता कि गंगा पर जो पुल बना था उसमें अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली, क्यों नहीं, कुछ उसका में मर्जी रहा होगा। चलिए वही जानते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा के पार बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था, वहाँ अपेक्षाकृत अधिक जागृति थी। बहुत ज़्यादा जो लोग थे ना वो गर्म विचार वाले थे सभी। भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से प्रेरित थे, तुमको काट डालेंगे, तुमको मार डालेंगे, ऐसा सब यहाँ पे। तो जब दो लोग मिल जाएंगे तो वो क्रांतिकारी बन जाते, उस अंग्रेजों को तैयार रहने नहीं देते, इसलिए वो क्या कहते हैं पुल नहीं बनवाने देते थे। और साथ ही वहाँ अंग्रेजों के प्रति एक बगावत थी, बगावत यानी कि दुश्मन एक तरह से बगावत पनप रही थी। यदि गंगा पर पुल बन जाता तो दो स्थितियों के सामने सामने आने की पूरी संभावना होता है। दोनों जो क्रांतिकारी थे वो मिल जाते, बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते, अंग्रेजों को उसके बाद से डर लगने लगा कि हमको हम भी आक्रमण न कर दे। चंपारण में अंग्रेजों द्वारा अमानुषिक अत्याचार हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। यदि पुल बन जाता तो इन अत्याचारों की गूंज बिहार के शीर्ष भाग में फूट सकती थी और एक बगावत का रूप ले सकती थी। यही कारण है कि वह नहीं दिलचस्पी लिए, दोनों और के आवागमन प्रारंभ हो जाता और दक्षिण के बागी स्वरूप जो था चंपारण के अत्याचारों का रक्षक बन जाता, तो बिहार में बगावत खड़ी हो सकती थी अंग्रेजों के खिलाफ। इसलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनवाने में दिलचस्पी नहीं ली। ये था प्रश्न, आप इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न आ गया है, इसको देखिए। ये प्रश्न में क्या कहा, चलिए इसको देखते हैं कि हम तो केवल अपनी समय की आवश्यकता की उपज, हम क्या है, हमने जो समय उसकी आवश्यकता है उसकी उपज है। तो ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट। और ये भगत सिंह वाला जो चैप्टर ना, एक लेख और एक पत्र, ये वही से लिया गया है। चलिए समझते हैं। भगत सिंह के अनुसार यदि मनुष्य यह सोचने लगे कि अगर मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, कि मैं जो हूँ कोई कार्य नहीं करूँगा तो यह कार्य नहीं होगा। मनुष्य अगर सोचे कि मैं यह कार्य नहीं करूँगा तो ये कार्य नहीं, तो यह गलत सोचता है, तो पूर्णतः वह गलत है। वास्तव में मनुष्य विचारों को जन्म देने वाला नहीं होता, यानी कि वो विचारों को जन्म नहीं, विचार तो सभी पास चलते रहते हैं, अपितु परिस्थितियाँ विशेष विचारों वाले व्यक्ति को पैदा करता है। जो विशेष वाले व्यक्ति विचारों वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको पैदा करता है और करती है, या फिर अर्थात हम तो केवल अपनी समय की जो आवश्यकता को बजाय हम ज़रूरत के समय सिर्फ काम आ सकते हैं। यही आप कहने का मतलब हुआ इससे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो आगे अगला प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न देखिए, मजेदार प्रश्न है। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर, यानी कि इसमें जो है मालती और लेखक एक कैसा संबंध के बारे में बताया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो आप देखते हैं, पढ़ेंगे कि वो लोग भाई बहन थे, आप साके का संबंध था, वो हमेशा कभी दीदी भैया सब में भरोसा नहीं रखते थे, क्योंकि वो हमेशा समझ से दोनों बराबर ही है, पर साथ ही खेलते साथ ही पीते थे, सब समझते हो। लेकिन चलिए इसका भी आंसर आपको बता देते हैं कि लेखक और मालती के बीच अगर संबंध के बारे में अगर एग्जाम में बोला जाए तो कैसे लिखना है। लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध था, बहुत घनिष्ठ था। मालती लेखक की दूर के रिश्ते की बहन थी, दूर के रिश्ते की बहन, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा संबंध था, मित्र के जैसा। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े और पीटे भी था, नहीं, दोनों खेले, पढ़ाई भी किए और मार भी लगे, दे देना था, दोनों के बराबर ही। दोनों की पढ़ाई भी साथ ही, दोनों साथ ही साथ पढ़ लगा। और देखा उनका रिश्ता जो था सदा मित्रतापूर्ण रहा, यानी कि दोस्ती जैसा रहा। वह कभी भाई बहन या बड़े छोटे के बदल नहीं बने, कि ऐसा नहीं कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे भैया को, ऐसा कुछ न था ही नहीं। वो हमेशा बराबर ही समझते रहे। ठीक है, समझ गए ना, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। चलिए हम इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में आखिर क्यों नहीं शामिल हुए, ये भी प्रश्न आता है। तो बताना है कि जयप्रकाश ने लेनिन से सीखा था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बताएंगे जरा सन। लेनिन की मृत्यु हुई कब? 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। कि जो गुलाम देश है उन्होंने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है ना, वहाँ का जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बात नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व जो है बुजुर्गा वर्ग के हाथ में होता है। किसका? बुजुर्गा वर्ग, यानी जो मीडियम जो होते हैं उसके लोग में, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। अपने को आइसोलेट नहीं रहना चाहिए, आइसोलेट रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बहुत बेकार बात है। जयप्रकाश देश की आज़ादी की खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी, देश का उसको संभाल सके तो काम कर रही थी, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हुए। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी भगत सिंह से संबंधित है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करे हुए भगत सिंह ने कैसे जो मृत्यु होती है उसको अच्छा माना है, उनके विचारों के बारे में भी लिखना है, तो लिख सकते हैं ना आसानी से। देखिए, भगत सिंह ने कहा है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्युदंड के रूप में मिलने, यानी आज़ादी के लिए हम संघर्ष करें और मृत्यु में हमें फांसी मिले, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर मृत्यु है। मृत्युदंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु सुंदर को, यानी जो उसके बदले में हम अगर मृत्यु को प्राप्त करें किसी का भला करते करते,
वह सबसे सुंदर मृत्यु, क्योंकि अपने लिए तो सब कुछ मरता है, दूसरे के लिए मरना चाहिए। कोई मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है आप चल गए, वह गर्लफ्रेंड वाला अरे तुम्हारी जिंदगी जी सकती है, ऐसा उसे नहीं करनी है, क्योंकि यह मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आज़ादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। यानी हम अगर आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो मर जाएगा, तो बाकी जो युवा होगी वो उसके अरे भगत सिंह को मार दिया, इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार से करेगा। वह व्यक्तिगत कष्ट और दुख के चलते आत्महत्या को कायरता मानते हैं। थोड़े से दुख के लिए, थोड़े कष्ट के लिए हम अगर मृत्यु का पार्थ प्राप्त हो गया, यानी कि हम मर गए, तो क्यों ऐसा करना चाहिए? हमें आत्महत्या करना बहुत पाप है, घृणित अपराध है। वे अपने साथी को पत्र के माध्यम से बताते हैं, यानी कि सुखदेव को, कि विपत्तियाँ तो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। विपत्तियाँ आती है मनुष्य को और अन्य शक्तियों को बढ़ाने के लिए, उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत बड़ी कायरता, ये पाप माना गया है अपने अपने शास्त्र में। और आगे देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन क्या करा, चलिए देखते हैं कि इसमें देखिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मुख देखी नाहि बीनी का अर्थ है, क्या अर्थ है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है? कबीर पर यह कैसे लागू होता है, ये प्रश्न पूछा रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। मुख देखी नाहि भनी का अर्थ है मुख देखकर नहीं करना। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ कहा, हमने सुन लिया, उसके बारे में कुछ जान ही नहीं रहा, वो बोलते चलेगा, यानी बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, यही कहने का मतलब है। कबीर ऐसे कवि है जिन्होंने कभी भी मुख देखी बात नहीं की। मुख देखी वो बात नहीं की, पहले चीज़ों को समझा जाना, तभी उसके बारे में बात की। सच को सच कहने में उन्हें कोई परवाह नहीं था, चाहे वो सामने वाला बुरा माना, कुछ कोई मतलब नहीं था। सच को सच ही बोलते थे, वे पक्षपात नहीं करते थे, ठीक है। वे ये भी कहते हैं कि मुख को देखकर हिंदू मुसलमान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यानी कि वो मुख देखकर नहीं बता सकता ये हिंदू है मुस्लिम है, ये सब बेकार की बात है। भवसागर से पार होने का एकमात्र रास्ता है वह भगवती गीता, यानी भक्ति, वो इस तरह से बताया गया है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब के लिए टाटा बाय बाय।